तो आइए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज हम डीकोड करने वाले हैं शैनलिन की उस जबरदस्त माइंड ब्लोइंग अंडरडॉग जर्नी को, जिसने समनिंग की पूरी दुनिया को सच में पलट कर रख दिया। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा समनर जिसे शुरुआत में एकदम जीरो समझा गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। और जो चीज़ इस कहानी को इतना मज़ेदार बनाती है ना, वो है ये उम्मीद और हकीकत के बीच का ज़मीन आसमान का फ़र्क। दुनिया शैनलिन को क्या समझती थी और असल में उसकी ताकत कितनी खौफनाक है, ये बिल्कुल अलग लेवल की बात है। जब उसने पहली बार अपने समन को बुलाया तो पता है वो कैसा लग रहा था? एकदम हथेली में समा जाने वाला एक कमज़ोर सा पिल्ला। लेकिन रियलिटी में वो एक एसएसएस रैंक का मॉन्स्टर है, जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को निगल सकता है, लिटरली कुछ भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेज 1 पर, दी एसएसएस रैंक सीक्रेट। शैनलिन के समन का नाम है एमेन और इसकी काम करने की मैकेनिक्स सच में गजब है। इसके पास एक छिपा हुआ एसएसएस रैंक टैलेंट है, जो इसे क्रेजी स्पीड से इवॉल्व होने देता है। ये कैसे काम करता है? सिंपल, बस साधारण और म्यूटेंट मांस खाकर ये अपना एपोस्टल ऑफ वोरेसिटी ट्रिगर कर लेता है। इससे एमेन का साइज इतनी तेजी से बढ़ता है कि देखते ही देखते उसकी ताकत और डिफेंस सीधा 300% जंप मार जाते हैं। मतलब ये कोई आम समन है ही नहीं, ये तो एक चलता फिरता एवोल्यूशन है यार। अब आते हैं स्टेज 2 पर, जहां शैनलिन नेशनल एग्जाम को पूरी तरह डोमिनेट करता है। यहाँ शैनलिन की प्रोग्रेस देख के सच में दिमाग चकरा जाता है। वो ओसीम्स फॉरेस्ट के डंजन में बिल्कुल अकेला एंटर करता है और फिर सिर्फ 10 मिनट के अंदर गॉब्लिन्स के एक पूरे के पूरे झुंड को साफ कर देता है। 20 मिनट होते होते एक लेवल 12 का केव ट्रोल भी चित, और डंजन के आखिरी घंटे में तो उसने हद ही कर दी। 100 मीटर ऊंचे लेवल 15 के बॉस ट्विस्टेड ट्री किंग को ही मार गिराया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही लेवल 10 पर पहुंच गया और पूरे प्रोविंस के लोग बस आंखें फाड़ कर देखते रह गए। इस पूरी फाइट का गेम चेंजर क्या था पता है? एमिन की वो डरावनी काली लपटें, अपोस्टल्स ब्लैक फ्लेम्स। और ये कोई नॉर्मल आग नहीं है जिसे आप पानी डालकर बुझा दो। ये आग सीधे टारगेट की लाइफ फोर्स को निगल जाती है। इसी आग ने उस 100 मीटर ऊंचे बॉस की पूरी एनर्जी सोख ली और उसे सीधे शैनलिन के साथ शेयर कर दिया। बस इसी वजह से दोनों का लेवल एक साथ शूटअप हुआ और शैनलिन ने सीधा फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। और इसके बाद शुरू होता है स्टेज 3, द रूइंड वर्ल्ड सर्वाइवल। अपने पहले क्लास चेंज के लिए शैनलिन को एक रीइंकार्नेशन डंजन में फेंक दिया जाता है। और भाई, वो वहां सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो वहां तबाही मचा देता है। 8560 कैलामिटी बीस्ट्स को हराना और एक परफेक्ट स्कोर अचीव करना, ये कोई मजाक है क्या? इस पूरे सर्वाइवल का क्लाइमैक्स तब आता है जब एमिन अचानक इवॉल्व होकर एक 400 मीटर ऊंचे टायरेंट बीस्ट में बदल जाता है। 400 मीटर! और फिर वो वहां की मदर कैलामिटी बीस्ट को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देता है। इतनी भयंकर तबाही मचाने का इनाम भी तो जबरदस्त होना था ना। उससे मिलती है एक बेहद रेयर और यूनिक क्लास, मास्टर ब्लेड समनर। इस क्लास ने एक नाजुक से समनर को सीधे एक खौफनाक क्लोज कॉम्बैट फाइटर में बदल दिया। इसकी नई स्किल का नाम है अर्केन ब्लेड कंडेंसेशन, जो दुश्मन के सारे फिजिकल डिफेंस को पूरी तरह इग्नोर करके सीधा उसके माइंड पर वार करती है। मतलब अब शैनलिन सिर्फ वो समनर नहीं रहा जो पीछे छिपकर कमांड देता है, अब वो फ्रंट लाइन का मॉन्स्टर है। अब नजर डालते हैं स्टेज 4 पर, अ न्यू सिल्वर समन। देश की टॉप यंगिंग एकेडमी में कदम रखने के बाद जरा देखिए ये दोनों समन एक दूसरे के साथ कैसे फिट बैठते हैं। एक तरफ है एमिन, जिसके पास ब्रूट फोर्स और डार्क फ्लेम्स हैं, मतलब प्योर अटैक और डिस्ट्रक्शन का कॉम्बो। और दूसरी तरफ है उसकी नई सिल्वर बटरफ्लाई, जिसका नाम है वाई। इसके पास डिवाइन मेटामॉर्फोसिस का टैलेंट है, जो शैनलिन के लिए एक ऐसा अभेद्य आमा बन जाती है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और हाँ, ये कोई हल्का फुल्का आर्मर नहीं है। रेयर मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वाई पूरे 5 टन के कॉम्बैट आर्मर में बदल जाता है। और मजे की बात यह है कि ये शैनलिन के शरीर पर एकदम परफेक्टली फिट होता है। इस आर्मर ने शैनलिन को वर्चुअली अनस्टॉपेबल बना दिया है। शैनलिन के खुद के खतरनाक कॉम्बैट स्किल्स और ऊपर से ये 5 टन का आर्मर, वो सच में एक चलता फिरता टैंक बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेज 5 की ओर, द कैनियन ऑफ द रिफ्ट। तो इस एकेडमी के पहले टूर्नामेंट में क्या होता है? लेवल 20 से 30 के मॉन्स्टर से भरे एक डंजन में शैनलिन सिर्फ आधे दिन के अंदर, जी हाँ, सिर्फ आधे दिन में हजारों मॉन्स्टर्स का सफाया कर देता है। वो पूरे 34,500 पॉइंट्स का ऐसा पहाड़ खड़ा कर देता है कि एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर्स के तोते उड़ जाते हैं।
अरे भाई, जहां दूसरा बेस्ट स्टूडेंट सिर्फ 13,000 पॉइंट्स पर अटका था, वहां शेनलिन का स्कोर सच में एक बिल्कुल ही अलग लीग में था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। स्टेज 6, द लूमिंग कैटास्ट्रोफी। जैसे ही शेनलिन एकेडमी में टॉप करता है, उनके एक सेफ और शांत समाज का सारा भ्रम एक झटके में टूट जाता है। पता चलता है कि जो हाई रैंकिंग फाइटर्स अचानक गायब हो रहे थे ना, वो असल में सीक्रेटली फ्रंटलाइंस पर म्यूटेंट बीस्ट्स के खिलाफ एक भयंकर जंग लड़ रहे हैं। मीडिया ने ये सब छिपाकर रखा था ताकि लोगों में पैनिक ना फैले, लेकिन अब म्यूटेंट बीस्ट्स के हमले इतने तेज हो गए हैं कि आर्मी के बस की बात नहीं रही। इसलिए अब एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी तुरंत मिलिट्री बेस पर तैनात होना पड़ेगा। टीचर गुइफिट का ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरी सिचुएशन के स्टेक्स को ही पलट कर रख देता है। जो चीज़ एक स्कूल टूर्नामेंट लग रही थी, वो अचानक इंसानियत को बचाने की एक डार्क और सीरियस जंग बन चुकी है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हमने अभी इन मॉन्स्टर्स की गिनती कंट्रोल नहीं की, तो विदेशी नस्लें तय समय से पहले ही एक बहुत बड़ा हमला कर देंगी। अब सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। और मिलिट्री बेस पर पहुंचते ही शेनलिन क्या करता है? जहां बाकी स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए आसान मिशंस ढूंढ रहे थे, शेनलिन बिना एक सेकंड सोचे 3 बेहद खतरनाक हाई लेवल असैसिनेशंस मिशंस उठा लेता है। लेवल 33 का ब्लैक ऐप, लेवल 36 का जाइंट टाइगर और लेवल 39 का ब्लड स्पिरिट क्रोकोडाइल। मतलब वो सीधे लेवल 30+ की टेरिटरी में, वो भी 200 किलोमीटर गहराई तक जाने को तैयार है। उसके लेवल के हिसाब से ये लिटरली सुसाइड करने जैसा था। तो अब हम सभी के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, शेनलिन अब एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ा है जो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। जैसे जैसे ये म्यूटेंट इन्वेजन और खतरनाक होता जा रहा है, क्या सिर्फ एक ओवरपावर्ड मास्टर ब्लेड समनर और उसके एसएसएस रैंक समन्स इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए काफी होंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि शेनलिन का ये खौफनाक सफर अभी बस शुरू ही हुआ है।